हेलो बच्चों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को साहित्यिक परिचय लेकर आया हूं बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए बच्चों, ये क्लास 12th के हिंदी से बच्चों बहुत ही अनेकों बार पूछा गया ये पेपर में बच्चों ये टॉपिक है। इसलिए आप लोग आपको बता दूं बच्चों कि ये जो है 2013 से लगातार हर साल पूछ रहा है। तो इसलिए आप लोग देखिए बच्चों, पेपर में क्या होता है कि तीन तीन आपको जो है जीवन परिचय पूछता है, साहित्यिक परिचय पूछेगा या फिर जीवन परिचय पूछेगा। और ज़्यादातर बच्चों देखिए कि साहित्यिक परिचय ही हमेशा आपको पूछता रहा है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको दोनों बताऊंगा बच्चों, जीवन परिचय भी और साहित्यिक परिचय भी। इसलिए आप लोग दोनों लिखिएगा बच्चों। इसलिए आपको एग्जामिनर जो है बच्चों अच्छे से मार्क्स देगा बच्चों आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग भी दोनों लिखिएगा, साहित्यिक परिचय भी और जीवन परिचय भी। देखिए बच्चों, अगर आपको इसको बता दूं कि ये पेपर में 80 शब्दों में लिखा जाता है बच्चों, इसे 80 शब्दों में लिखते हैं बच्चों। तो इसलिए आप लोग भी इसको ज़्यादा नहीं लंबा कीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक से लिखेंगे तो आपका जो है बच्चों 2-3 पेज में भर जाएगा। तो इसलिए बच्चों आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को लिखना है। इसलिए आपका समय का भी बचत होगा और इसे जल्दी से और पेपर में एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए आपको 10 में से 10 मार्क्स दे देगा। और देखिए बच्चों, अगर आप लोग राइटिंग अच्छे से लिखते हैं तो आप लोग का हिंदी में जो बच्चों नंबर कोई काट भी नहीं सकता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है साहित्यिक परिचय इसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका पहले जीवन परिचय देखेंगे। जीवन में इसका जो है इसका जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने क्या क्या किया, इनके माता पिता का नाम और इनके मृत्यु कब हुई, ये सब लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से कि देखिए बच्चों, जीवन परिचय क्या कर रहा है कि आप लोग जीवन परिचय पहले देखिए यहाँ पर कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पर देखिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। क्या हाँ हुआ था बच्चों, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक जो ग्राम था, जो गांव था, उसमें हुआ था। तो देखिए बच्चों, उसके आगे इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्री ज्योति कली देवी था। कहाँ था बच्चों, क्या था बच्चों कि यहाँ पर इनके पिता का नाम जो था अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योति कली देवी था। और देखिए बच्चों, यहाँ पर कि इन्होंने संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। क्या किया बच्चों, इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और देखिए बच्चों, इनके जीवन परिचय में क्या क्या है कि 19 मई सन 1989 में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार का निधन हो गया। कहाँ क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया। तो देखिए बच्चों, आपको जीवन परिचय आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं इसका हम लोग साहित्यिक परिचय क्या है बच्चों इनका। देखिए बच्चों, साहित्यिक परिचय यहाँ पर देखिए बच्चों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात में निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक, उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। क्या थे बच्चों कि हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक और आलोचक, संपादक और उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके रचनाओं में नवीनता, प्राचीनता, अपूर्ण समन्वय थी। क्या थी बच्चों, समन्वय थी। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। क्या बच्चों है कि इनके जो साहित्य पर बच्चों संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। और देखिए बच्चों, इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथों की रचना की। क्या की बच्चों इन्होंने कि अभिनव भारती तथा विश्व भारती की रचना की। द्विवेदी जी को डॉक्टर लिट पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या किया गया बच्चों की द्विवेदी जी को डॉक्टर लिट पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखिए, आपको नहीं देख रहा है तो द्विवेदी जी को डॉक्टर लिट पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए बच्चों, इनके रचनाएं
रचनाएं में यहाँ पर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। क्या की बच्चों? इन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। यहाँ पर इनके ग्रंथों में निम्नलिखित है यहाँ पर कि निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह को देख लीजिए बच्चों, बहुत ही आपको अगर आपको एक नंबर में भी पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, कोई एक निबंध लिखिए, तो आप लोग इसे जरूर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि निबंध संग्रह में अशोक के फूल कुटज विचार प्रभाव। क्या है बच्चों? अशोक के फूल कुटज विचार प्रभाव। और उपन्यास में देखिए बच्चों कि उपन्यास में क्या क्या है कि आप लोग देखिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा और अनामदास का पोथा। क्या है बच्चों? अनामदास का पोथा। और देखिए बच्चों इनके आलोचक साहित्यकार में क्या क्या इनकी रचनाएं थी। आलोचक साहित्यकार में कि सूर्यदास कालिदास का लालित योजना और साहित्य का मर्म। आगे देखिए बच्चों इन्होंने इतिहास में क्या क्या किए हैं कि इतिहास में बच्चों हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का अधिकार। क्या लिखे हैं बच्चों? हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का अधिकार। तो देखिए बच्चों आपको इसी ढंग से लिखना है। आपको जैसे मैंने लिखा हूँ ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, तभी आपको नंबर देंगे बच्चों, नहीं तो आपका नंबर काट लेते हैं एग्जामिनर। इसलिए आप लोग जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोग जरूर लिखिएगा, तभी आपका पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखिए बच्चों अगर आपको ये जीवन परिचय आपको याद हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए तो बस करते